few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. A few moments later means कुछ क्षण बाद we all lifted our eyes, हम सभी लोगों ने अपनी आँखों को ऊपर की ओर उठा करके देखा इन ऑ और काफ़ी हम सरप्राइज थे। क्यों? एज ए स्पेक्टेकुलर अरे, स्पेक्टेकुलर अरे अरे का मतलब होता है शानदार प्रदर्शन या रंगारंग कार्यक्रम ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स। साउथ अफ्रीका के जितने भी जेट थे, हेलीकॉप्टर्स थे, जितने भी ट्रूप कैरियर थे, वो अपना आसमान में बहुत ही शानदार या रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो गया था। रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, वो सब के सब क्या कर रहे थे? रोड माने दहाड़ रहे थे बहुत ही परफेक्ट फॉर्मेशन के साथ यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स बट ए डेमोस्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। ये केवल उन लोगों का एक पिन पॉइंट प्रिसीजन माने एक ऐसा शानदार, एक एक्यूरेट डिस्प्ले ही नहीं था, ठीक है, बट एक डेमोस्ट्रेशन, बल्कि ये एक क्या था? एक डेमो था, एक ऐसा प्रदर्शन था जो कि दिखा रहा था मिलिट्रीज़ की जो लॉयल्टी है अपने डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के प्रति, और जो एक न्यू गवर्नमेंट जो कि बहुत ही फ्रीली और फेयरली तरीके से, बहुत ही न्यायोचित तरीके से जो इलेक्ट होकर के आई है, उनके प्रति ये लॉयल्टी को दिखा रहा था। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. कुछ ही क्षण पहले जो हाईएस्ट जनरल जो थे साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स के और जो पुलिस थे, उनकी जो चेस्ट थी, बीडेक्ड माने होता है डेकोरेटेड, सजी हुई थी रिबन से, मेडल से, फ्रॉम डेज गोन बाय, मतलब जो बीते हुए कुछ दिनों में उनको मेडल्स मिले थे वो उनके चेस्ट पे लगे हुए थे। उन्होंने क्या किया? सैल्यूटेड मी, उन लोगों ने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेज दियर लॉयल्टी, और अपनी लॉयल्टी की एक प्रतिज्ञा उन्होंने मेरे सामने ली। प्लेज का मीन्स होता है प्रतिज्ञा लेना। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. यहाँ पे मंडेला जी कह रहे हैं I was not unmindful of the fact, means I was aware of the fact। कहने का मतलब है कि मुझको ये जो बात है वो अचानक से याद आ रही थी कि आज से कुछ साल पहले ये वही लोग हैं जिन्होंने कि मुझे दे डिडंट सैल्यूट मी, उन्होंने मेरे को सैल्यूट नहीं किया, बट अरेस्टेड मी, मुझे क्या किया था? अरेस्ट किया था। और आज के दिन ये लोग मुझे क्या कर रहे हैं? मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। फाइनली अंततः क्या हुआ? ए शेवरॉन, शेवरॉन का मतलब होता है एक वी पैटर्न, वी शेप बनाना, ठीक है ना, ऑफ इम्फाला। इम्फाला एक जेट का नाम है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। इम्फाला जेट ने क्या किया? एक left a smoke trail of the black, green, red, blue and gold of the new South African flag। एक जो शेवरॉन मतलब वी शेप में इम्फाला जेट ने धुआं छोड़ते हुए, उसमें बहुत सारे कलर आ रहे थे जो कि वी शेप में बन रहे थे, जो कि जिसमें ब्लैक कलर था, रेड था, ग्रीन था, ब्लू था और गोल्ड था, जो कि साउथ अफ्रीका का फ्लैग बनाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthem and the vision of white singing Nkosi Sikelel I Africa and black singing Die Stem। यहाँ पे मंडेला जी कह रहे हैं कि जो ये दिन था मेरे लिए, द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड, ये मेरे लिए इस बात का सूचक था, मेरे को यादगार था कि क्योंकि उस दिन जो है दो नेशनल एंथम प्ले किए गए। क्यों किए गए? क्योंकि साउथ अफ्रीका में दो लोग थे, एक तो वाइट स्किन पीपल थे एंड सेकंड ब्लैक स्किन पीपल थे, दो कलर के लोग थे। तो विज़न ऑफ वाइट सिंगिंग, जो वाइट स्किन पीपल थे, जो गोरे लोग थे, जो उनका नेशनल एंथम अलग था, वो गा रहे थे नकोसी सिकेलाई आई अफ्रीका, एंड जो ब्लैक थे वो गा रहे थे डाई स्टेम, ठीक है। दो अलग अलग सॉन्ग, जो अलग अलग एंथम इसलिए वहाँ पे प्ले हो रहे थे। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, और जो ब्लैक जो गा रहे थे डाई स्टेम, ये वहाँ का ओल्ड एंथम था, पुराना राष्ट्रगीत था,
ठीक है। Although that they neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. यद्यपि दोनों ही ग्रुप जो एंथम गा रहे थे उन दोनों को एक दूसरे के लिरिक्स पता नहीं थे, क्योंकि वो एक दूसरे को हेट करते थे। डिस्पाइज माने होता है हेट करना, ठीक है। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ही जल्द वो इन शब्दों को भी अपने दिल से याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। अब यहाँ पे मंडेला जी कह रहे हैं कि जब इनाग्रेशन का दिन था उस दिन क्या हो गया, आई वॉज ओवरवेल्म। ओवरवेल्म का मतलब होता है इमोशनल होना, भाव विभोर होना। मैं अचानक से मैं इमोशनल हो गया विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। मुझे अपने हिस्ट्री का कुछ याद आया, अपने हिस्ट्री को, अपने इतिहास को याद करके मैं बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गया। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी की। फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी का मतलब होता है 1900 से 2000 तक, ठीक है। ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोयर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ। ए फ्यू ईयर्स आफ्टर मतलब फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी के कुछ सालों बाद एक बहुत बिटर मतलब का कहने का मतलब है बहुत ही एक डेंजरस एक वॉर हुई, एंग्लो बॉयर वॉर। एंग्लो का मतलब होता है जो अंग्रेज लोग हैं, बॉयर का मतलब साउथ अफ्रीका और अंग्रेज़ों के बीच एक वॉर हुई। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और ये बात है मेरे बर्थ से पहले की। तो क्या हुआ इसमें, तो वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका में जितने भी जो गोरे लोग थे इन्होंने क्या किया, पैच्ड अप दियर डिफरेंसेस। इन्होंने पैच कर लिया, जितने भी गोरे लोग थे साउथ अफ्रीका में उनसे पैचअप कर लिया, उनसे डील कर ली, अपने डिफरेंस तो ख़त्म कर लिए। एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ दियर ओन लैंड। और एक ऐसा सिस्टम इरेक्ट किया, ऐसा सिस्टम खड़ा किया जो कि क्या करता था, रेशियल डोमिनेशन, किन लोगों के ऊपर, जो काले लोग थे, डार्क स्किन पीपल, अपनी ही लैंड में उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था गोरे लोगों के द्वारा। तो ये खाई जो पैदा हो गई थी गोरे और कालों की, ये तभी से शुरू हो गई थी। ये डोमिनेट करते थे, रेशियल डोमिनेशन, वही अपार्थाइड की जो बात हो रही है, रंग भेद की नीति, जाति के आधार पर भेदभाव, ठीक है। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। और जो स्ट्रक्चर उन्होंने एक जो ढांचा तैयार किया था, ठीक है, वो कैसा था, बहुत ही ज़्यादा हार्श, बहुत ही क्रूअल था, कठोर था, बहुत ही मोस्ट इनह्यूमन, अमानवीय था, ठीक है। द सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, ऐसा कभी वर्ल्ड ने या समाज ने कभी पहले नहीं देखा था। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यहाँ पे बात हो रही है लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी मीन्स 1991 से 2000 की बात हो रही है। एंड माई ओन 8th डेकेड एज ए मैन, और माई ओन 8th डेकेड मीन्स यहाँ पे जो मंडेला जी थे वो 70 से लेकर के 79-80 साल के रहे होंगे, ठीक है, जो ये बात कर रहे हैं। The system had been overtuned। जब वो 79 और 79 बीच एक साल के, मतलब इन दोनों साल के बीच के थे, या 79 की यहाँ पे बात हो रही है 8 डेकेड, ओवरट्यून फॉर एवर। तो ये सिस्टम था, ये अब हमेशा के लिए, ओवरट्यून का मतलब होता है चेंज हो गया था। एंड replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin, ठीक है। ये सिस्टम चेंज हो गया था और इसकी जगह क्या है, लोगों को उनके राइट्स, उनके अधिकार, उनको फ्रीडम दे दी गई थी, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, चाहे उनका जो स्किन का कलर कैसा भी हो, फिर भी उनको उनके राइट्स और फ्रीडम दिए। मतलब अब टाइम जो है वो अब चेंज हो गया था, क्योंकि क्या है, मंडेला जी जो हैं अब प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के बन चुके थे। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल। यहाँ पे मंडेला जी बात कर रहे हैं उन लोगों की जिन्होंने क्या है, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है। ऐसे हज़ारों लोग जिनके बारे में वो आज याद कर रहे हैं, ठीक है, जिनके सेक्रीफाइसेस अनइमेजिनेबल, अकल्पनीय हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, इतना उन्होंने अपने सेक्रीफाइस अपनी लाइफ में क्या बलिदान दिया है, ठीक है। पीपुल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। उन लोगों की जो सफरिंग, जो समस्याएं थी, जो उन्होंने सफ़र किया अपनी लाइफ में, और जो उनका करेज माने, जो उनका साहस था,
कैन नेवर बी काउंटेड, उसको आप गिन नहीं सकते, उसको गिना नहीं जा सकता, और रिपेड उसको रिपेड भी नहीं किया जा सकता है, मीन्स उसको दोबारा वापस चुकाया भी नहीं जा सकता है उनके सेक्रीफाइस को. I felt that day as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. I felt that day. अब मंडेला जी कह रहे हैं कि मुझे उस दिन महसूस हुआ कि जितने भी अफ्रीकन पेट्रियट्स थे, जितने भी ये अफ्रीका के देशभक्त थे जिन्होंने कि अपना पूरा जीवन का सेक्रीफाइस कर दिया, वो मेरे से पहले साउथ अफ्रीका को छोड़ करके जा चुके थे. आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल, मैं उन सब के लिए मैं आज अकेला खड़ा था. ऐसा कौन कह रहे हैं? मंडेला जी कह रहे हैं. एंड दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी. वो जो एक लंबी और नोबल माने जो वो आदर्श लाइन थी, भले ही वो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन वो अब जो है उस लाइन की शुरुआत मेरे से हो चुकी है. आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम एंड दैट they were not able to see what their sacrifices had wrought. यहाँ पे मंडेला जी कह रहे हैं आई वॉज पेन, मुझे बहुत दर्द हो रहा था. किस बात का दर्द हो रहा था? बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, मैं उनको आज थैंक यू नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है, वो इस दुनिया से जा चुके हैं. एंड दे वर नॉट एबल टू सी वट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, और वो आज अपने सेक्रीफाइसेस की जगह जो उन्होंने आज अचीव किया है, रॉट माने होता है प्राप्त करना, अचीव करना या हासिल करना, वो आज उसको देखने के लिए आज ज़िंदा नहीं है. मुझे इस चीज़ का क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है. ऐसा कौन कह रहे हैं? मंडेला जी कह रहे हैं. द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल. यहाँ पे बात हो रही है जो पॉलिसी है, जो नीति है अपार्थाइड की, रंग भेद की, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, इसने क्या किया? मेरे देश के लोगों के अंदर एक बहुत ही गहरा और बहुत ही एक लंबे समय तक रहने वाला एक घाव कर दिया था. वुंड माने होता है घाव, जो कि इतना लंबा था और बहुत ही गहरा था, जो कि आसानी से जाने वाला नहीं था. ठीक है. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट. यद्यपि हम लोगों में से कई सालों तक हम ये घाव हमारे अंदर रहेगा. इफ़ नॉट जनरेशन, यदि जनरेशन को नहीं झेलना पड़ेगा बट हमारे अंदर ये रहेगा. रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, और जो ये प्रोफाउंड माने ये बहुत ही गहरा जो हर्ट, आघात हमारे अंदर जो लगा है, हमको मिला है, इसको रिकवर होने में भी टाइम लगेगा. तो अगर रिकवर होने में टाइम लगेगा तो इससे आप लगा सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा हर्ट वहाँ के लोगों पे कितना ज़्यादा अत्याचार या डोमिनेट उन लोगों को किया गया है. बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट्स. लेकिन जो ये इतने डेकेड का जो ये ऑपरेशन माने अत्याचार और जो ब्रूटैलिटी माने जो ये क्रूर व्यवहार इन लोगों ने किया था, इसका एक इफ़ेक्ट, एक प्रभाव था, वो अनइंटेंडेड था. अनइंटेंडेड माने अनचाहा. इसका एक अनचाहा एक प्रभाव क्या हुआ? एंड दैट was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulu, the Chief Luthulus, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukevs of our time. ये जितने भी नाम यहाँ पे दिए गए हैं, आप नीचे फिगर में देख सकते हैं, ये वहाँ के जितने भी क्या हैं, ये पेट्रियोट है जिन्होंने कि अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है साउथ अफ्रीका से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए. ठीक है. ओलिवर टैम्बू की आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं. वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ डाडू, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सुबुक्वेव, ये जितने भी हैं सारे साउथ अफ्रीकन हैं. तो यहाँ पे मंडेला जी कह रहे हैं कि ये जो हमारे साथ जो अत्याचार हुआ, इसके साथ ही साथ एक ऐसे लोगों का उदय हुआ. ठीक है. तो उन लोगों का नाम यहाँ पे इन्होंने लिया है. ठीक है. मैन ऑफ सच extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. ये एक ऐसे लोग थे जिनमें कि करेज था, साहस था, विजडम था, बुद्धिमत्ता थी, जेनरोसिटी, काफ़ी उदार थे कि इनके जैसे लोग दोबारा शायद ही कभी इस धरती में पैदा होंगे. यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जितने हैं सबके नाम के लास्ट में आप देखेंगे एस लगा है और देखेंगे आप आर्टिकल दा लगा है, जबकि जो दा आर्टिकल होता है वो प्रॉपर नाउन से पहले आता है. तो यहाँ पे कहने का मतलब जैसे हम कहते हैं द शर्माज. ठीक है. उस द शर्माज का मतलब उसमें सारी फैमिली आ गई. ठीक है. इसलिए यहाँ पे द ओलिवर्स, द टैम्बूज, इस तरीके से एस लगा है, इसलिए दा का यूज़ हुआ है. ठीक है. जैसे हम कहेंगे द प्लेयर्स या द
धोनीज़, तो धोनीज़ का मतलब हम प्लेयर्स की बात करें उसमें सारे प्लेयर्स आ जाते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ हुआ है और एस लगा है। तो ये इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन थे, असाधारण ये लोग थे, इनमें करेज था, विजडम था, जेनरसिटी थी कि इन जैसे लोगों का दोबारा इस धरती पर पैदा होना ये पॉसिबल चीज़ नहीं थी। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन और बहुत ही एक ब्यूटीफुल लाइन जो है मंडेला जी ने यहाँ पे कही है कि शायद इस तरीके का कैरेक्टर बनना, इसके लिए आपको क्या है, काफ़ी सारा अत्याचार आपको झेलना पड़ता है। कहते हैं कि जब आपका बुरा वक्त आता है तब आपको अपनी पोटेंशियल का पता चलता है, तब आप निखर करके सामने आते हो, है ना। तो वही बात यहाँ पे मंडेला जी कह रहे हैं कि इन लोगों ने इतना ऑपरेशन, इतना गहरा ऑपरेशन, इतना अत्याचार सहा है, तब जाके ये जो कैरेक्टर जो बने, इसलिए लोग इनको आज याद कर रहे हैं। इन्होंने इतना सारा सेक्रीफाइस अपनी लाइफ में किया है, इसीलिए आज क्या है, एक सच्चे देशभक्त के नाम से जाने जा रहे हैं। अगर आपको भी क्या है, इतना एक हाई कैरेक्टर का इंसान बनना है, अपनी पर्सनालिटी को एक हाई कैरेक्टर का बनाना है, तो आपको भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाके आपको लोग याद रखेंगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन यहाँ पे मंडेला जी ने बताई है। माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉयल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स पीपल फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। वो कह रहे हैं कि जो मेरा देश है वो काफ़ी रिच है, इसमें काफ़ी सारे मिनरल्स हैं, जेम्स हैं, ठीक है ना, एंड इसकी सॉइल के नीचे जो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जेम्स, मतलब हीरे मोती मिनरल्स काफ़ी सारे इसके नीचे हैं। बट मेरे लिए जो सबसे बड़ा, जो मेरे लिए मिनरल या जेम है, जो हीरा है, वो क्या है, जो मेरे लिए सबसे बड़ा धन है, वो मेरे देश के लोग हैं। ऐसा सोचते हैं मंडेला जी, जो कि काफ़ी फाइनर, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही ट्रूअर माने बहुत ही सच्चे हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो कि डायमंड से भी ज़्यादा क्या है, प्योर है। डायमंड का मीन्स होता है हीरा, जो कि हीरे से भी ज़्यादा प्योर है, ऐसा मंडेला जी समझते हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। कॉमरेड्स का मीन्स होता है साथी। मंडेला जी कह रहे हैं कि मैंने इस बीच अपने ये जितने भी कॉमरेड्स हैं, मैंने इन लोगों के स्ट्रगल से सीखा, मैंने एक चीज़ सीखी, मीनिंग ऑफ करेज, कि करेज क्या होता है, साहस क्या होता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया। मैंने समय के साथ साथ देखा कि जो मेरे देश के जितने भी मैन हैं, जितने भी वुमेन हैं, उन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला किसी भी आइडिया, किसी भी रीज़न के लिए, ठीक है। एंड आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने देखा है कि मेरे देश के जितने भी मैन हैं, उन्होंने क्या किया है, काफ़ी सारे अटैक्स को, काफ़ी सारे टॉर्चर माने होता है, काफ़ी सारी जो वेदनाएं इन्होंने झेली हैं, काफ़ी सारी जो पीड़ा इन्होंने झेली है, उसको झेल कर ये खड़े हुए हैं बिना टूटे हुए। ब्रेकिंग माने ये टूटे नहीं हैं, ऐसा नहीं कि इन पर अटैक हो गया, इनको टॉर्चर किया गया हो, ये टूट गए हों, ये आगे नहीं बढ़े हों, नहीं, इतने सब कुछ टॉर्चर झेलने के बाद भी इन लोगों ने क्या किया, खड़े होना सीखा। शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। यहाँ तक इन्होंने काफ़ी सारी स्ट्रेंथ दिखाई, एंड रेजिलियंस माने होता है मुसीबत को झेलने की शक्ति। मुसीबत को झेलना आपको आना चाहिए, जिसको कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। प्लीज़ अंडरलाइन दिस लाइन, ये दीज लाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि आई लर्न, मैंने सीखा कि करेज क्या है। यहाँ पे बता रहे हैं करेज, करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज का मतलब एब्सेंस ऑफ फियर, फियर का अनुपस्थित होना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर अगर डर नहीं है तो आप करेजियस हो, बट द ट्राइम्फ ओवर इट, बल्कि क्या करना, डर के ऊपर विजय प्राप्त करना, वही सच्चे अर्थों में क्या है, करेज कहलाता है। तो इस पर कई बार आपको बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, व्हाट डज करेज मीन अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला के अकॉर्डिंग करेज क्या है, तो आपको सेम यही लाइन लिखनी है, करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्राइम्फ ओवर इट। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कंक्वेस्ट दैट फियर। जो एक बहादुर व्यक्ति होता है, वो बहादुर का मतलब ये नहीं कि वो ही डज़ नॉट फील अफ्रेड, कि वो डरता नहीं है, बल्कि वो क्या करता है, उस डर के ऊपर कन्क्वेर माने होता है विजय प्राप्त करना। आप ये नहीं कहोगे कि आपको अंदर से डर नहीं लग रहा है, मतलब आप बहादुर हो, आपके अंदर डर है, लेकिन आपने उस डर को ओवरकम किया, आपने उस पर विजय प्राप्त करी है, उसी को हम ब्रेव मैन कहेंगे। बहुत ही अच्छा यहाँ पे मंडेला जी ने कहा है।
नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, ऑफ हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ये है। यहाँ पे मंडेला जी कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं होता है कि वो पैदा होते ही किसी दूसरे व्यक्ति को उसके कलर के आधार पे, उसके स्किन के या उसके बैकग्राउंड, उसके धर्म के आधार पे उसको हेट करे। ऐसा तो नहीं है कि हम पैदा होते ही क्या कर रहे हैं, जैसे बच्चा पैदा हो रहा है और वो बिल्कुल पैदा होते ही बोल रहा है कि मुझे उससे नफ़रत है या मुझे उस धर्म के लोगों से क्या है नफ़रत है या उसका कलर मुझे पसंद नहीं है। ऐसा तो नहीं है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। हेट करना जो है हमको सिखाया जाता है, ठीक है। अगर आपको हेट करना सिखाया जा रहा है तो आपको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। अगर आपको प्यार करना सिखाया जाएगा ये तो बहुत ही नेचुरल होता है, ये तो ह्यूमन हार्ट इसको बहुत जल्दी सीख लेता है क्योंकि ये नेचुरल है। प्यार करने के लिए आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ऑपोजिट होता है हेट के। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. यहाँ पे मंडेला जी कह रहे हैं कि इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम का मतलब होता है कठिन समय, कि जब मैं अपने कठिन समय में मैं जब जेल में था, वो अपनी जेल की बात बता रहे हैं। व्हेन माई कॉमरेड्स, जब मेरे साथियों को और मेरे को धक्का दे करके मतलब हमको जेल में डाला गया था, आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड। मैंने देखा कि वहाँ पे एक गार्ड था, उस गार्ड के अंदर मैंने ग्लिमर माने एक चमक देखी, ह्यूमैनिटी की, मानवता की चमक देखी। पर हैव जस्ट फॉर ए सेकेंड, यद्यपि मैंने वो चमक सिर्फ एक सेकंड के लिए देखी, बट इट वॉज इनफ टू रिएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। बट वो एक सेकंड की चमक ही उसने मेरे को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, ठीक है, मुझे रिएश्योर किया, उस चीज़ से मैं रिएश्योर हुआ और मुझे एक इंस्पिरेशन मिली कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, अपनी लड़ाई को लड़ना चाहिए। मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। जो ह्यूमन बीइंग की जो अच्छाई है वो एक ज्वाला की तरह होती है जिसको कि आप छुपा सकते हैं बट नेवर एक्सटिंग्विश, उसको आप बुझा नहीं सकते हो। आप छुपा दिया आपने, लेकिन आप उसको हमेशा के लिए नहीं बुझा सकते हो। यहाँ पे आपको ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, कि मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया, एंड हाउ वाज देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई, और उन जो मिलिट्री जनरल्स थे उनका एटीट्यूड चेंज हुआ मंडेला के लिए और क्यों, ये भी आपने चैप्टर में पढ़ा है, ये आप करेंगे, ये आपके लिए है। वाई वर टू नेशनल एंथम संग, दो नेशनल एंथम जो है राष्ट्रगीत क्यों गाए गए, ये भी आपने भी चैप्टर में पढ़ा है। थर्ड है हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डेकेड एंड इन द फाइनल डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। मंडेला जी जो एक सरकार का जो सिस्टम है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने देश में कि फर्स्ट डेकेड में गवर्नमेंट कैसी थी और फाइनल डेकेड जो 20th सेंचुरी का फाइनल डेकेड की जो बात कर रहे हैं उस टाइम पे गवर्नमेंट कैसी थी, अभी भी आपने ये पढ़ा है। एंड व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने बताया था कि करेज का मतलब क्या होता है मंडेला जी के अकॉर्डिंग। विच डज ही थिंक इज़ नेचुरल टू लव और टू हेट, लव करना नेचुरल है या हेट करना नेचुरल है, ये आपको अपनी ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने हैं।